एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में या बटा की फॉर्म में हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं तो हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले हम d/dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे बोथ साइड पे, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने जा रहे हैं। अब बोथ साइड पे d/dx हमने लिख दिया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास y लिखा हुआ, राइट साइड पे हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में यानी 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स है। न्यूमरेटर को हमने u कंसिडर कर लिया, डिनोमिनेटर को हमने v ले लिया। अब हम इसके ऊपर u ओवर v फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, और कोशेंट रूल की जो राइट साइड है इसको चाहे तो हम अपने क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं या इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो राइट साइड में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है वो इसी तरह रहेगी। अब राइट साइड में v दिया हुआ था, उसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी है d/dx। इसके बाद हम u लिखेंगे, u की जगह पे इसकी वैल्यू हमने लिख दी, माइनस साइन क्योंकि फार्मूले में मौजूद है। इसके बाद हम लिखेंगे u की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स, ये लिखेंगे। इसके बाद d/dx आ जाएगा, d/dx के आगे v लिखा हुआ है तो v की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में फार्मूले में गिवन है v स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में v की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, और v का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देंगे। अभी तक हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट की है, u और v की जगह पे हमने अपने क्वेश्चन में से वैल्यूज़ लेके उनको हमने पुट कर दिया है। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे दो फार्मूले अप्लाई करने की ज़रूरत पेश आएगी। डेरिवेटिव हम अगर 1 का लेंगे, 1 कांस्टेंट है, अलग से लिखा हुआ, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा कांस्टेंट फैक्टर रूल के अकॉर्डिंग। और सेकंड फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जो कि माइनस साइन एक्स होता है। ये फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर वैल्यूज़ प्लस या माइनस की फॉर्म में है तो हम डेरिवेटिव दोनों या 3 रकमे हैं तो 2 के ऊपर या 3 के ऊपर हम डेरिवेटिव को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स ये अपनी जगह पे आ जाएगी। डेरिवेटिव लेंगे 1 का, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, 0 के आगे माइनस साइन है, ये हम लिखेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस साइन अपनी जगह पे आएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आगे माइनस साइन है और ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे ऐसे आएगी। d/dx के आगे जो वैल्यू है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगी, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि माइनस साइन या प्लस साइन जहाँ पे अप्लाई हो सकता है उसको हम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को पहले हमने इसी तरह लिख दिया, अपनी जगह पे लिख दिया, और न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। ब्रैकेट में है 0 माइनस इंटू माइनस साइन एक्स, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, 0 प्लस साइन एक्स, इसका आंसर होगा साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने साइन एक्स लिख दिया। इसके बाद आगे है ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आगे माइनस साइन है, ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी। और इसके बाद ये वैल्यू यानी 0 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। इसके बाद डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा, होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा,
इसको हम लिख लेंगे और न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये माइनस, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, तो यहाँ दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा। अब हमारे पास 1 माइनस कॉज एक्स, ये वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। और जो फर्स्ट टर्म है ये अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है, 1 प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये जो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें साइन एक्स मौजूद है, और ये जो सेकंड टर्म है इसमें भी साइन एक्स मौजूद है। इन दोनों रकमों में से हम साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं। अब ये साइन एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और इसके बाद आगे प्लस साइन है, प्लस लिखेंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। और डिनोमिनेटर उसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे। डिनोमिनेटर को हमने जस्ट एक दफ़ा लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, इसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर को सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें अब प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, और 1 प्लस 1 रह जाएगा जिसको ऐड करके हम 2 लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये वैल्यू आ गई साइन एक्स इंटू 2, 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स के साथ, तो हम लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। बस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।